बिल्कुल, ये ठीक है। एक एनजीओ है, आप देखें। मोर चाहती वुमेन्स शेल्टर फाउंडेशन। और यहाँ इनका नंबर भी दिया हुआ है। मैं कल सुबह इनको फ़ोन करूँगी और अपने सारे पैसे यहीं दे दूँगी। ठीक है, उनका नंबर लिख लेते हैं अपने पास। 0212। चलो लिख लिया मैंने। दूसरों की मदद करने का शौक उठा है, जैसे खुद को तो बचा लिया हो उसने। मैं इन लोगों की मदद उसी पैसे से करूंगी जिस पैसे ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था, और यही पैसा इन लोगों की आवाज उठाने में मदद करेगा। जो दिल चाहे करो मेरी पला से। फातिमा गुल, फोन आ रहा है। करीम, ये ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहा है, कोई अनजान नंबर है। तो आप फोन उठाएं। मैं किस तरह बात करूंगी उनसे? अच्छा तो फोन तो उठाएं आप। तो क्या बात करूंगी मैं उनसे? जो सब कुछ बताया था कह दे। हेलो, मैं मुकद्दस खानम नहीं हूँ, मैं मरियम हूँ। ला इधर दे मुझे आप। हेलो फारितन साहब, मैं करीम बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे दरमियान सरनेम के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है, तो आप भी मुझसे राब्ता करना छोड़ दें और खत लिखना बंद कर दें, ओके? और मुझसे मिलने कभी मत आइएगा, कभी भी नहीं। मेरा बाप मेरी माँ से पहले ही मर चुका था, सुन लिया आपने? मेरा बाप उस दिन ही मर गया था जिस दिन हमें वो बेआसरा छोड़ के चला गया था। मैं अपनी माँ से अब कभी नहीं मिल सकता और मैं आपसे भी कभी नहीं मिलना चाहता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा तंग नहीं करेंगे हमें। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बात समझो, मेरे पास कभी मत आना तुम। मैंने कई बार ये बोला, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। तुम समझती हो तुम्हारी कोई बात संजीदगी से नहीं लेता। सबने अपनी ही मर्जी की। उन्होंने मुझसे वो करवाया जो वो चाहते थे, और जबरदस्ती उन चीजों की तरफ मेरा रुख मोड़ दिया जिन्हें मैं नहीं चाहती थी। करीम अपने बाप को माफ करने को तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो समझ जाए, कहा उसे कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन उसने तो फोन पे भी उनसे बात नहीं की। खुद ही बोलता रहा और उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। जानबूझ के किया उसने ताकि वो कुछ कह ही ना सके। करीम से नाराज हो तुम? हाँ, मैं नाराज हूं। मुझे गुस्सा है कि उसने इतने तजाद पैदा कर दिए हैं हमारे अंदर। वो चाहता है कि मैं उस पर भरोसा करूं। वो कहता है कि आने वाला अच्छा वक्त हर बुरी बात को भुला देगा। मैं भी उस पर भरोसा करना चाहती हूँ, मगर फिर मुझे कोई चीज पता चलती है, कोई ऐसी बात जो उसने अब तक मुझसे छुपा के रखी, और फिर उसके किए हुए हर अच्छे काम पर पानी फिर जाता है। एतमाद बहुत अहम है। किसी पर भरोसा करना किसी से प्यार करने से ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में खुशगवार और पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए और बुरे दिन भुलाने के लिए भरोसा बहुत जरूरी होता है। उस फलाही इदारे की वेबसाइट पर एक बहुत खूबसूरत इबारत दर्ज है। वो ये कि हर इंसान के अंदर उसका माजी किसी बंद किताब की तरह होता है। उस किताब का हर सफ़ा उसे ज़ुबानी याद होता है, और उसके दोस्त सिर्फ उस किताब का नाम जानते हैं। किसी बहुत मशहूर राइटर के अल्फाज हैं ये। बहुत खूबसूरत। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो इस जुल्म का शिकार हुई हैं। मेरी तरह और कितने लोगों के दुश्मन होंगे। बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये। और उनका क्या कि जिनके दुश्मन खुद उनके घर में रहते होंगे।
पता नहीं कौन खुश नसीब हैं जो सुकून से जीते हैं। मैंने तमाम पैसे दे दिए हैं उन्हें, हो सकता है बाद में वो एनजीओ ज्वाइन कर लूं। इस मुकदमे के ख़त्म होने तक मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। हमारा रेस्टोरेंट भी तैयार हो गया है, मैं वहाँ भी काम करूँगी, जबकि हमने उसका नाम नहीं रखा अभी कुछ भी, मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पे हम सबके साइन हुए हैं। ये बहुत अहम कदम है मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। ये जगह हम सबकी है।